ये सबके पास होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग थाइस, बट्स और पेट पर होने वाले इन डिंपल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं। समझ नहीं आया? हम बात कर रहे हैं सेल्यूलाइट्स की। सेल्यूलाइट्स तब आते हैं जब आपके पास बॉडी फैट ज्यादा और मसल्स कम होती हैं। क्योंकि ये समस्या कॉस्मेटिक नहीं, इसे आपको सही न्यूट्रिशन और वेल प्लान्ड वर्कआउट प्रोग्राम की मदद से सुलझाना पड़ेगा। सेल्यूलाइट लगभग 80-90% महिलाओं को जिंदगी में कभी न कभी जरूर प्रभावित करते हैं। खुशकिस्मती से नियमित टारगेटेड एक्सरसाइजिंग की मदद से मसल्स मजबूत होती है, प्रभावित एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और सेल्यूलाइट का दिखना कम होता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 एक्सरसाइजेज बताएंगे जो आपके शरीर के सेल्यूलाइट को केवल 2 हफ्तों में घटा देंगी। स्क्वाट्स से लेकर दौड़ने, तैराकी करने, लंजेस और फायर हाइड्रेंट तक वीडियो को पूरा देखिए और इन सब के बारे में जानिए। पहला, स्क्वाट्स। पैरों और बट के सेल्यूलाइट को कम करने के लिए स्क्वाट्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यानी आप जितनी ज्यादा मसल्स बनाएंगे उतना ही ज्यादा फैट बर्न करेंगे। मसल मास ज्यादा होने से दिन भर में, यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी आप बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। स्क्वाट्स करने के लिए छाती उठाकर सामने की ओर देखते हुए खड़े हो जाएं। अपने पंजों में कंधे जितनी या उससे थोड़ी ज्यादा दूरी रखें। संतुलन बनाए रखने के लिए हाथों को आगे की तरफ सीधे फैलाएं। आप हाथों को छाती के लेवल पर या सिर के पीछे भी रख सकते हैं। घुटनों और हिप्स को झुकाते हुए बट कुछ इस तरह बाहर निकालें जैसे आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठे हों। छाती उठाकर रखें और निचली पीठ को झुकाएं नहीं। जितना हो सके उतना नीचे स्क्वाट करें और सिर और छाती उठाकर रखें। अपने घुटनों को अपने टखनों के ऊपर रखें और अपना वजन एड़ियों पर डालें। शरीर तना हुआ रखें और एड़ियों से धकेल कर खुद को वापस शुरुआती पोजीशन में लाएं। ये हुआ एक रैप। वापस आते वक्त आप इसमें जंप भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपका स्क्वाट ज्यादा कार्डियो बेस्ड बनेगा और अनचाहा सेल्यूलाइट भी कम होगा। आप स्क्वाट्स कितनी बार करते हैं? हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। नो चीटिंग, हाँ। दूसरा, सेल्यूलाइट के लिए वाइब्रेशन प्लेट। आपकी त्वचा और ब्लड वेसल सेल्स को कोलेजन और इलास्टिन पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है शरीर का वाइब्रेशन। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वाइब्रेशन प्लेट ट्रेनिंग एक अल्टीमेट स्किन फर्मिंग और सर्कुलेशन बूस्टिंग एक्सरसाइज है। ये दौड़ने और तैराकी से भी बेहतर है और आप इसे घर पर कभी भी कर सकते हैं। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। वाइब्रेशन प्लेट मशीन्स के इस्तेमाल से आप स्क्वाट्स, लंजेस, हिप थ्रस्ट, लेग लिफ्ट्स जैसी कई किस्मों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस मशीन का वाइब्रेशन आपके पैरों की मालिश करके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। रिसर्चेस बताती हैं कि ये वाइब्रेशन वर्कआउट्स आपके पैरों को पतला और ज्यादा टोन्ड बना सकती हैं। तीसरा, ग्लूट ब्रिज। अगर आपने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना है तो भी डरिए मत। ग्लूट ब्रिजेस सुनने में जितने डरावने लगते हैं उतने हैं नहीं। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और सभी फिटनेस लेवल्स के लिए सूटेबल है। ये दरअसल सेल्यूलाइट कम करने की सबसे आसान एक्सरसाइज है। पीठ के बल जमीन पर लेटकर घुटनों को मोड़िए और पंजे फ्लैट रखिए। हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए बाहें बाजू में रखें। हिप्स जमीन से तब तक उठाएं जब तक आपके घुटने, हिप्स और कंधे एक सीधी कतार में ना आ जाएं। ग्लूट्स को कसकर भींचिए और एब्स अंदर की ओर रखिए ताकि आप इस एक्सरसाइज के दौरान अपनी पीठ को ओवर एक्सटेंड ना करें। वापस नीचे आने से पहले इस पोजीशन में कुछ सेकंड रहें। अपना लक्ष्य 10 ब्रिजेस के 2 सेट्स हफ्ते में 2 से 3 बार का रखें। इसे सामान्य तौर पर या वाइडर बॉडी वेट वर्कआउट के हिस्से के तौर पर कर सकते हैं। चौथा, लंजेस। लंजेस एक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो शरीर को टोन करेगी, लीन मसल्स बनाने में मदद करेगी और पैरों और बटॉक्स के सेल्यूलाइट का दिखना कम करेगी। पंजों के साथ साथ हाथों को अपने बाजू में या हिप्स पर या छाती पर नमस्कार की मुद्रा में रखकर खड़े रहें। दायां पैर पीछे लेकर दोनों टोज को आगे की ओर रखें। अब बायां घुटना झुकाकर घुटने को सीधे टखने पर रखिए। आपकी दाईं एड़ी जमीन से उठी होनी चाहिए और दायां घुटना जमीन के ऊपर मंडराना चाहिए, लेकिन जमीन को छूना नहीं चाहिए। अपने एब्स टाइट रखें और छाती को थोड़ा सा आगे झुकाएं ताकि ग्लूट्स पर काम हो सके। 1 या 2 सेकंड तक होल्ड करें, फिर वापस खड़े हो जाएं।
इसे हर तरफ से 10 से 15 बार करें। ये एक सेट हुआ, ऐसे कुल 3 सेट करिए। लंच करते वक्त ध्यान रहे कि आपकी छाती सीधी हो और पेट की मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स को सिकोड़ लें। 5वां, फायर हाइड्रेंट। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपने ग्लूट्स, हिप्स और थाइस से सेल्यूलाइट पिघलता हुआ महसूस होगा। इसे इस तरह से करें। पीठ सीधी रखते हुए चारों हाथ पैरों पर आ जाएं और एब्स को नाभि से लेकर रीढ़ की हड्डी तक कसा हुआ रखें। बायां घुटना तब तक उठाएं जब तक वो हिप के लेवल तक ना आ जाए। घुटना मुड़ा हुआ और पंजा फ्लेक्स्ड रखें। वापस शुरुआती पोजीशन में आएं। ये हुआ एक रैप। हर एक पैर के साथ ऐसा 30 सेकंड तक करें। 6, इंक्लाइन पर चलें। इंक्लाइन पर चलने से थाइज स्लिम होती हैं, बट मजबूत होता है और पूरी लोअर बॉडी टोन होती है। सपाट सतह पर चलने की तुलना में पहाड़ी चढ़ने या ट्रेडमिल पर इंक्लाइन इंटरवल करने से भी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होने से एक हेल्दी बॉडी वेट तक पहुंचने और उसे बरकरार रखने में मदद मिलती है। अपना लक्ष्य हफ्ते में 30 मिनट तक रोजाना चलने का रखें ताकि आपको हेल्दी बॉडी वेट, मजबूत पैर मिले और अनचाहा सेल्यूलाइट दिखना कम हो। 7वां, दौड़ना। इंटरवल या रेगुलर दौड़ना शायद पैरों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ये साइकिलिंग और तैराकी से भी बेहतर और स्टैटिक एक्सरसाइजेस से भी ज्यादा प्रभावी है। इसकी वजह ये है कि जमीन द्वारा मिलने वाला कांस्टेंट इम्पैक्ट होल बॉडी वाइब्रेशन देता है, जिससे त्वचा की मजबूती बूस्ट होती है और हमें इसी की जरूरत है। बस याद रखें कि आपके जूते अच्छी क्वालिटी के हों और हमेशा घास या ट्रेडमिल पर दौड़ें, कंक्रीट पर कभी नहीं, ताकि आपको ज्यादा फायदा मिल सके। कंक्रीट पर दौड़ना गलत होता है और ये कई स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह भी बनता है। मिट्टी वाली सड़क पर भी दौड़ सकते हैं, लेकिन घास पर दौड़ना हमेशा बेस्ट होता है। अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? आगे भी देखते रहिए क्योंकि अभी बहुत सी दिलचस्प चीजें आने वाली हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस देखने को मिल सके। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। 8वां, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आप एंटी सेल्यूलाइट वर्कआउट के तौर पर इंटरवल ट्रेनिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें स्पिनिंग, अपहिल वॉकिंग और इलिप्टिकल ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेस के साथ दौड़ना शामिल होता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हिट आपके पैरों पर फोकस करता है। यह आपकी लोअर बॉडी को पतला और टोन करने का बेहतरीन तरीका है। हिट का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें केवल 15-20 मिनट लगते हैं और आप वक्त की कमी का बहाना नहीं बना सकते। इसी ड्यूरेशन की स्टेडी स्पीड ट्रेनिंग की तुलना में इंटरवल ट्रेनिंग में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं और मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा बूस्ट होता है, तो इसे सेल्यूलाइट कम करने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। 9वां, तैराकी। तैराकी सबसे अच्छी एरोबिक एक्सरसाइजेज में से एक है क्योंकि इससे शरीर के हर एक मुख्य मसल ग्रुप का वर्कआउट होता है। अगर आपको घुटने या जोड़ों में दर्द हो तो आप दौड़ने या कूदने की बजाय तैराकी कर सकते हैं। दरअसल तैराकी अनचाहा सेल्यूलाइट हटाने का बेहतर तरीका है क्योंकि पानी दबाव पैदा करता है जिससे शरीर की मसाज होती है। इससे एडीमा और सूजन कम करने में मदद मिलती है। बहुत सी पूल क्लासेस में अलग अलग कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। आमतौर पर वो 30 से 60 मिनट की होती हैं। ऐसे वर्कआउट्स सेल्यूलाइट प्रोन एरियाज में सर्कुलेशन सुधारते हैं और गांठों का दिखना कम करते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में 3 बार 30 मिनट के लिए पूल में उतरें। केवल आधे घंटे की तैराकी आपकी 400 कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ हाथों और पैरों को मजबूत करती है। 10वां, टो टैप्स। अगर आप सेल्यूलाइट को पिघलाना चाहते हैं तो टो टैप्स सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज में से एक है। किसी ऐसे सीधे बक्से या प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हो जाएं जो कम से कम 10 से 12 इंच ऊंचा हो। बाहें अपनी बाजू में रखिए। अपना दायां पंजा उठाइए और प्लेटफॉर्म पर रखिए। आप जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करें उस पर निर्भर करते हुए आपका पंजा फ्लैट की बजाय एंगल्ड रहना चाहिए, लेकिन आपका बायां पंजा जमीन पर फ्लैट रहना चाहिए। ये आपकी शुरुआती पोजीशन है। अपने बाएं पंजे से जमीन को धकेलें और बीच हवा में पैर बदल लें। अब बायां पैर प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए और दायां पैर जमीन पर होना चाहिए।
बाहें बाजू में रह सकती हैं या फिर उन्हें पैरों के साथ ऑल्टरनेट रखें जैसे दौड़ते वक्त रहती हैं। ऑल्टरनेटिंग टो टैप्स को धीरे धीरे तब तक रिपीट करें जब तक आप मूवमेंट पैटर्न के साथ कंफर्टेबल महसूस ना करें और जब तक आपकी टेक्निक सही ना हो जाए। अपना पेस बढ़ाएं और प्लेटफॉर्म के किनारे को टैप करते हुए एक बार बाएं और एक बार दाएं पैर से लगभग 30 या 60 सेकंड तक करें। क्या आपने कभी सेल्यूलाइट की समस्या का सामना किया है? इससे निपटने के लिए आपने कौन सी एक्सरसाइजेस की? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।